देवली चारण के पास आगे बोला, देवली क्या दिक्कत हो गई, बता मेरे को, तेरी घोड़ी ही नहीं नाने लग गई, मैं बीच में हूँ। बोला कि तुम्हारे जीजा साहब आए थे। कौन आए थे? जीजा, क्या नाम था? जींदराव खिची, जींदराव खिची। और आए और लेके चले गए और बोले कि आपकी गाय मैं छोड़ दूंगा और तेरी घोड़ी मेरे को दे देना। देवली तूने बापू जी को घोड़ी दे दी, हमारे को घोड़ी नहीं दी। मैं एड़ा केड़ा माड़ा ला गया, खींची, आपने राठौड़ साहब को घोड़ी दे दी, हमारे को घोड़ी नहीं दी। ऐसा कोई शब्द बोला था। किसने बोला? जीतराव खींची ने बोला, देवली तने राठौड़ एड़ा भाया, खींची तने राठौड़ तने एड़ा भाया, खींची तने एड़ा माड़ा ला गया। देवली राठौड़ तने एड़ा भाया, खींची तने माड़ा ला गया। ऐसे शब्द बोल के और देवली से जिंदराव खींची गाय लेके चले गए। बाबूजी अब क्या हुआ? थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं बाबूजी के बारे में, कहानी चल रही है। बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी और जिंदराव खींची, बाबूजी और जिंदराव खींची। बाबूजी गए जिंदराव खींची के पास, बोला, जिंदराव जीजा तूने बहुत गलत किया, पहले तो मेरी शादी में नहीं आया और उसके बाद में पीछे से तूने देवली चारण की गायें लेके चला गया, ये बात गलत है जीजा, तू हमारे को ये गायें दे दे और वापिस जैसे है वैसे चला जा। तो जीतराव खींची ने कहा, मैं गायें नहीं दूंगा, तो केसर काल में घोड़ी दे दो मेरे को और आप घोड़ी गायें ले जाओ। तो बाबूजी ने बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप हमारे को, बाबूजी उनसे युद्ध करने लगे। और कुछ बाबूजी के साथ सरदार भी थे, सरदार लोग भी थे और बाबूजी की जो हेल्प कर रहे थे, और जिंदराव खिची से युद्ध करके और गायें छुड़ा लाए, छुड़ा लाए। इतनी देर में क्या हुआ कि जब बाबूजी जिंदराव खिची पे वार कर रहे थे तो बाबूजी की बहन आ गई। कौन आ गई? बहन। बाबूजी की बहन आ गई, पेमा। बोले, बाबूजी आप मेरा सुहाग मत उजाड़ो, आप जैसे है तुम्हारे जीजा है, गलती हो गई, इनको छोड़ दीजिए। तो क्या हुआ? बाबूजी ने उसको माफ कर दिया और वहां से चलने लगे। इतनी देर में जिंदराव खिची के कुछ साथी लोग थे, जिंदराव खिची के कुछ साथी लोग थे और बाबूजी वहां से चल रहे थे और बीच रास्ते में छुपे हुए थे और बाबूजी का वार कर दिया और बाबूजी को, बाबूजी पे वार कर दिया और बाबूजी बेहोश होकर गिर गए और बाबूजी की मृत्यु हो गई। इसीलिए कुछ सरदार लोग भी थे जो जिंदराव खिची के साथ युद्ध किया और यह अवधारणा बनी हुई है। अब आगे बात करूं बाबूजी के बारे में। बाबूजी का जो युद्ध हुआ था ये 1320 में हुआ था। बाबूजी का जो जिंदराव खिची के साथ युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1320 ईस्वी में युद्ध हुआ था। बाबूजी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1320 ईस्वी में युद्ध हुआ था देंचू नामक स्थान पर, देंचू नामक स्थान पर, देंचू नामक स्थान पर बाबूजी का जो युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था? बाबूजी का युद्ध 1320 ईस्वी में देंचू नामक स्थान पर बाबूजी का जिंदराव खिची अपने बहनोई के साथ युद्ध हुआ था। ये लो जी बाबूजी, ये जिंदराव खिची जो जीजा था। और कहां पर हुआ? 1320 में युद्ध हुआ था और देंचू नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। देंचू नामक स्थान पर बाबूजी के साथ युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 1320 में। और उसके बाद में बाबूजी के जो सहयोगी थे उन सहयोगियों के नाम बता रहा हूं आपको। बाबूजी के सहयोगी चांदा, डेमा, हरमल। बाबूजी के कुछ सहयोगी थे, सरदार लोग सहयोगी थे। चांदा था, डेमा था, हरमल था और सलेह जी, साउंत जी, रायका। सलेह जी, साउंत जी, रायका आदि लोग थे। 1 2 3 4 5 6। और ये चांदा हो गया, डेमा हो गया और हरमल हो गया, सलेह जी, साउंत जी, रायका, ये बाबूजी के कुछ लोग जो बाबूजी की जो थे उनको जो सहायता कर रहे थे। और जो युद्ध हो रहा था बीच में कौन आई थी? पेमा, पेमा या पेमल दे। बोले
पेमलती आके बोली, बाबूजी मेरा सुहाग मत उजाड़ो, भाई तेरा जीजा तो ऐसा ही है, आप बख्श दो, मेरे जो हस्बैंड है उससे गलती हो गई, ये आपकी घोड़ी ले जाओ वापिस, ये गाय वापिस ले जाओ। ऐसे करके बाबूजी की एक कहानी बनी हुई है, मैंने आपको बताई है। और इसमें से और जींदराव खिची से गाथे आजाद, जो गायें आजाद करवा के और वहां से किसको दे दी, देवली चारण को। किसको दे दी, देवली चारण को, क्योंकि बाबूजी बचनों में बंधे हुए थे। और राजस्थान के अंदर 3.5 जो फेरे होते हैं, राजस्थान के अंदर फेरे होते हैं, फेरे बाबूजी 3.5 फेरे लिए थे, और 50% और आधा और जोड़ के 4 फेरे राजस्थान के अंदर लिए जाते हैं। कितने फेरे लिए जाते हैं, 4 फेरे लिए जाते हैं। बाबूजी के बारे में मैंने आपको इतना बताया है। और बाबूजी के बारे में बात करें तो बाबूजी विक्रम संवत 1320 के अंदर जींदराव खिची से युद्ध किया था, जो बहनोई था। और थोड़ा सा और देख लेते हैं बाबूजी के बारे में। 1320 के अंदर युद्ध कब किया था, 1320 में किसके साथ हुआ, जींदराव खिची के साथ, जींदराव खिची के साथ। और जींदराव खिची किसके कारण, केसर कालवी घोड़ी को लेकर। घोड़ी किसकी थी, किसकी थी, घोड़ी किसकी थी बताओ, घोड़ी किसकी थी, ये जो केसर कालवी घोड़ी थी ये किसकी थी। ये विवाद कैसे बढ़ा, आप बताओ, विवाद कैसे बढ़ा। केसर कालवी घोड़ी, यह बताऊंगा आपको, केसर कालवी घोड़ी के बारे में बताऊंगा। जो जींदराव खिची के साथ बाबूजी का युद्ध हुआ था, यह देवली चारण की घोड़ी थी। किसकी घोड़ी थी, देवली चारण की, देवली चारण की। यह घोड़ी की क्या विशेषता थी, जब चोर आ जाते थे, क्या आ जाते थे, चोर आ जाते थे तो हिन हिनाने लग जाती थी, चोर आ जाते तो हिन हिनाने लग जाती थी, और चोरों के बारे में बता देती थी। और चोर किस लिए आते थे, गायों को चुराने के लिए आते थे। हमने ये थोड़ा सा पढ़ा था बाबूजी के बारे में, बाबूजी को इतना याद हो गया था। और राजस्थान में जो राजस्थान में फेरे के बारे में बात करी तो बाबूजी ने 3.5 फेरे लिए थे, और आधा जोड़ के 4 फेरे लिए जाते हैं राजस्थान में। फेरों की बात करूं तो राजस्थान में कितने फेरे लिए जाते हैं, 4 फेरे लिए जाते हैं राजस्थान में। और बाबूजी ऊंटों के देवता माने जाते हैं। किसके देवता माने जाते हैं, ऊंटों के देवता माने जाते हैं, ऊंटों के देवता। ऊंट कौन पालते हैं, राइका जाति, राइका रेबारी। ऊंट कौन पालते हैं, राइका या रेबारी जाति ऊंटों को पालते हैं। और बाबूजी के जागरण के रूप में पड़ बांधी जाती है, पड़ बांधी जाती है। पड़ किसकी बनी होती है, कपड़े की। पड़ किसकी बनी होती है, पड़ कपड़े की बनी होती है। और वाद्य यंत्र मुख्य से कौन सा काम में लेते हैं, रावणता। वाद्य मुख्य रूप से वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं, वाद्य यंत्र मुख्य रूप से रावण हत्या काम में लेते हैं। अब बात करें जो बाबूजी की पवाड़े, एक तो होता है बाबूजी के पवाड़े, बाबूजी के पवाड़े। बाबूजी के पवाड़े किसे कहते हैं, आपको पता हो तो आप बताओ। बाबूजी के पवाड़े, बाबूजी के पवाड़े जो लोक गाथाएं गाते हैं, लोक कथाएं, बाबूजी के पवाड़े जो लोक लोक कथा की जाती है, जो कथा की जाती है, कथा के रूप में गाथाएं गाते हैं। जो गाथाएं गाते हैं बाबूजी की, उसको बाबूजी के पवाड़े कहते हैं। और जो टून में गाते हैं गाथाएं, जो कथा भी होती है और बाबूजी के कथा की जाती है और गाथाएं गाते हैं, बाबूजी के पवाड़े कहते हैं। जो कथा के रूप में गाथाएं गाते हैं उसको पवाड़े किए जाते हैं, बाबूजी के पवाड़े।
वाचन करते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये जो कथा की जाती है, गाथाएं की जाती है, उसमें माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और ये कौन से वाद्य यंत्र बजाया जाता है? माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बाबूजी की जो पवाड़े, जो बाबूजी की गाथाएं गाते हैं, उसमें माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाबूजी धनेरी याचना या वाचना थोरी जाति के द्वारा की जाती है। 2 नंबर बाबूजी री वाचना या याचना कौन सी जाति करती है? थोरी जाति। कौन सी जाति करती है? बाबूजी की वाचना या याचना कौन सी जाति करती है? थोरी जाति